राहुल, कितने दिन का लेक्चर मानते हो तुम? एक थोड़ा एक आइडिया दे दो तुम्हारा वाला कि इतने दिन का लेक्चर है यार। डिटरमिनेंट तो सब क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन अपना इतने लेक्चर का हुआ कुछ, है ना भाई? चलिए दोबारा से आ जाते हैं हम लोग अपनी सुंदर सी एमओडी की दुनिया में। हाँ भाई, स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन वापस से, है ना? आज के दिन का हमारा इसका थर्ड लेक्चर है। ठीक है, थर्ड लेक्चर को भी टाइमली थोड़ा मैं खत्म करूंगा। अब कल के दिन पे वैसे मैंने कोई काम दिया था आपको, हालांकि मेरे पास में यहां पर उसका कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया है, यहां नहीं है। एक मिनट देख लेता हूं मैं मेरे पास में, या इसका काम मैं आपको हाथों हाथ खत्म करवा देता हूं। कल के दिन पे हम लोगों ने आपको कुछ डिफरेंशिएशन के नाम पे दिया था क्या होमवर्क में? शायद 24-25 क्वेश्चन या 30-32 क्वेश्चन ऐसा कुछ था। मैं भिजवा के गया हूं, मेरे को जहां तक याद आ रहा है डिफरेंशिएशन का तो मैंने भिजवाया था कहीं ना कहीं। हाँ तो शीट के अंदर है क्या? इसका प्रिंट आउट देखना, अगर मिल जाता तो मेरे लिए आसान हो जाएगा। डिफरेंशिएशन एमओडी, हाँ ये रहा ना, होमवर्क 1। एक सेकेंड, ऐसे तो नहीं, इसको डाउनलोड ही कर लेते हैं। हाँ भाई, आप लोगों ने बिल्कुल बिल्कुल 35 क्वेश्चन है ना? हाँ भाई, एमओडी, हाँ बिल्कुल, ये मुश्किल रहा होगा यश, पहला क्वेश्चन में ही तकलीफ आई होगी। ठीक है, हाँ भाई, किसी का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड हो गया, बताते चलना। थर्ड क्वेश्चन जरूर एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 3 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का आइडिया दे देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिख रहा है वाई इज में एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आपको जो निकालना है डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, ये कह रहा है। मैंने डीओ एक्स नहीं निकालना, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन के रेस्पेक्ट में निकालना है। तो अगर कई बार जैसे किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता हो ना, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए ना, उसको पहला काम वाई स्क्वायर सोच लेना चाहिए। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स की पावर 4 माइनस में 2x क्यूब, ये हो गया ना। अब आपको क्या करना है, डी वाई स्क्वायर। अब इसको देखो, सोचो इसको अपने, है ना, थोड़ी सी देर के लिए इसको थोड़ा z मान लो। ठीक है, इसको z मानते ही z हो जाएगा, है ना? इससे अपन कुछ अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास अल्फा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्वेश्चन को बार बार पढ़िए। डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू अल्फा, डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू अल्फा इज dz बाई डी अल्फा। डेरिवेटिव ऑफ z विद रेस्पेक्ट टू अल्फा विल बी dz बाई डी अल्फा। तो हमको क्या करना है, dz बाई डी अल्फा निकालना है। इधर डी अल्फा बाई डी एक्स निकाल लो, निकालते ही कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन dz बाई डी एक्स निकाल लो, क्योंकि x का है ना ये, तो अगर देखा जाए तो ये कितना बन जाएगा, है ना, ये अपनी तरफ से डिफरेंशिएशन होते ही बन जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना, माइनस में 2x माइनस 2, ये बन जाएगा। अब आपको पता है dz बाई डी अल्फा निकालना है। अगर आपको dz बाई डी अल्फा निकालना है तो कुछ नहीं करना, dz और डी अल्फा को थोड़ा सरका लो। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि dz इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहां पे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, और इसको अगर बाय द काउंटर करना है तो dx बाई डी अल्फा करना है, और कुछ नहीं करना, dx बाई डी अल्फा। अल्फा को थोड़ा सरकाया और नीचे और ऊपर dx हटा दिया। अब ये चीज आपके पास पड़ा है, देखो आप अगर ध्यान से देख रहे हो तो 4x क्यूब माइनस 2x माइनस 2 अपॉन में नीचे कितना, इसका वैल्यू अपॉन में आ जाएगा तो 2x, ठीक है ना, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2x।
है ना। अब बाकी तो आप कैंसिल आउट करना जानते हो, तो इट विल बी नथिंग बट कितना रह जाएगा 2, है ना। यहां से देखा जाए तो इट इज 2x², ठीक है ना। 2 तो मेरा मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा ना, यहां से बचेगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं अपन आराम से, ठीक है। ठीक है, यहां से अगर देखा तो इसमें डिवाइड लगाते ही हो जाएगा 2x², इसका इसमें डिवाइड लगाते ही कितना चला जाएगा -1, और यहां पर हो जाएगा -1, यहां पर हो जाएगा माइनस का 1/x। बस ऐसा ये क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आपने अगर सेम मेथोडोलॉजी यूज करी है, अच्छा कुमार, तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा, तो क्या आंसर नहीं आया भाई? मेरा भी नहीं आंसर आ रहा, ऐसे कैसे कर लिया हमने? कुछ कमाल किया क्या? हमने कोई चमत्कार मचाए? अच्छा, पहली बात तो ये प्लस होगा, है ना। अच्छा, तो यहां पे प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहां प्लस होते ही यहां पे प्लस हो जाएगा, और लेकिन फिर भी आंसर नहीं आ रहा मेरा। तो मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है? देखो मैं बताता हूं आपको, गलतियां गलतियां करी मैंने। पहला क्यूब करा होगा, नहीं, है ना, है ना, क्यूब करा था ना, क्यूब क्यूब। तो अब देखो ऐसी गलतियां तो फिर दुखती है ना, और क्या। देखो यहां से फिर चमत्कारों की लिस्ट लगनी होती है, लगती है ऐसे में, ठीक है ना। फिर 2 मिनट आप रुक करके, अच्छा, और ऐसे क्वेश्चन में मैं अक्सर इसलिए बच जाता हूं क्योंकि मेरा आंसर इतना ज्यादा भयावह अलग चला जाता है ना कि वो मिलता ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं मिलता। तो यहां से देखा तो इट इज 4x³ माइनस के अंदर कितना 6x² प्लस के अंदर कितना 2x, ठीक है। और जैसे ही dz बाई dx करा मल्टीप्लाइड बाई dx बाई d अल्फा करा, ठीक है, अपने पास आ जाएगा dz बाई d अल्फा। फाइनली हमारे पास में आंसर क्या आ चुका होगा, ठीक है। इसमें से हम लोग 2x कॉमन ले लेते हैं, 2x के कॉमन लेते ही ऊपर की तरफ बच जाएगा 2x² माइनस 3 माइनस का 3 है ना, -3 नहीं x, और प्लस के अंदर कितना बच जाएगा 1, और मेरा मान क्या है नीचे 2x को होती आंसर यही है, और यही आंसर मिल जाएगा अपने को, ठीक है। तो जो भी गड़बड़ होगी, ठीक है। हाँ अरे बहुत बढ़िया, मैं खुश भी बहुत होता हूं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ लो, लगे हाथों, ठीक है। विद रेस्पेक्ट टू का क्वेश्चन है, एक को y मान लिया, a पावर साइन इनवर्स x, राइट है। दूसरे वाले को z मान लो, तो z इज इक्वल हो गया साइन इनवर्स x, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन यही था ना, फाइंड, क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ a पावर साइन इनवर्स x विद रेस्पेक्ट टू साइन इनवर्स x। जब भी एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में हो रहा हो तो ऐसे मान लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिक तरीका तो ये है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो, dy बाई dx निकालो, a पावर साइन इनवर्स x का a पावर साइन इनवर्स x, और फिर साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x²। इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/√1 माइनस x², व्हेन आई डिफरेंशिएट इट विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब मुझसे क्वेश्चन वाला बार बार कह रहा है कि अगर आप इसे y मान रहे हो, इसे z मान रहे हो, तो फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू z। इसका मतलब वो सामने वाला चाह रहा है dy बाई dz, तो मैं dy बाई dz करने के लिए क्या करूंगा, dy बाई dx अपॉन dz बाई dx ही तो करूंगा, सही बात है ना। तो यहां पे लिखूंगा a पावर साइन इनवर्स x अपॉन √1 माइनस x² अपॉन 1/√1 माइनस x²। ये दोनों हट जाएंगे, फाइनली a पावर साइन इनवर्स x मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये तरीका सही परफेक्ट है, लेकिन मैं एक और बात बताना चाहता हूं। सेकंड चीज मैं ये बताना चाहता हूं, जब भी किसी का कोई हिस्सा दूसरे में दिखता है तो एक आसान रास्ता भी होता है। आपने उसको y माना, बहुत अच्छा किया, ठीक है। एक को z माना, बहुत ही ज्यादा अच्छा कर दिया, ठीक है। यहां पे आपने साइन इनवर्स x लिखा, लेकिन आप जानते हैं कि आप अगर ढंग से देखें तो ये a पावर z लिखा हुआ है, और आपको अगर dy बाई dz चाहिए तो यहीं ले लो ना, a पावर z का डिफरेंशिएशन a पावर z ln a, और ये ln a यहां पे भी होना चाहिए था, इसको भी करेक्ट कर देता हूं, यहां पे भी होना चाहिए था, इसे भी करेक्ट कर देता हूं, ln a यहां पे भी होना चाहिए था, इसको भी करेक्ट कर देता हूं, चाहिए ना। क्या कहता हूं, लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया लिख दिया, हाँ भाई क्या कहते हो आप। तो फाइनली मेरी तरफ से आंसर a पावर z ln a इज द आंसर, फाइनली इट इज a पावर साइन इनवर्स x ln a, राइट है। क्वेश्चन खत्म। बस मेरे को सिर्फ तरीका सिखाना था कि आपका हाँ ये मेथड है, ये मेथड है, चलते रहेंगे आगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 जरूर थोड़ी सी देर के लिए रोक लीजिएगा, ठीक है, होल्ड कर लेना। ये मेरे को एक और चीज सिखानी है लेकिन मैं अभी नहीं सिखाऊंगा, ठीक है ना। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, ठीक है। देखो 7वां क्वेश्चन मैंने फंक्शन के दौरान चीजों में बता रखा है, तो वैसे तो वहां हो जाना चाहिए लेकिन नहीं हुआ, तो जिन बच्चों से वो भी ध्यान से समझना। देखो 8f(x) प्लस में दे रखा है 6f(1/x) इजिकल टू में कितना दे रखा है ना, x + 5, ये दे रखा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन में आगे दे रखा है y इजिकल टू में x² × fx। मांगने वाला क्या मांग रहा है, dy/dx मांग रहा है। कहां पर मांग रहा है, x इजिकल टू -1 पे, ठीक है, ओके गॉट इट। ठीक है, अब क्वेश्चन को कैसे डील करना है, मान लीजिए किसी ने ये क्वेश्चन नहीं किया, ध्यान से समझना, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं करना। ऐसे फंक्शन में जिनमें दो दो f दे रखे हों और एक से चीजें दूसरे में कन्वर्टेबल हो, जैसे मैं x की जगह 1/x बनाना बहुत आसान है, x की जगह 1/x पुट कर दो, ये 8f 1/x बन जाएगा, ये प्लस में 6fx बन जाएगा, ये 1/x बन जाएगा, ये प्लस का 5 बन जाएगा, बन जाएगा। अब क्या करना है, इसी इक्वेशन को दोबारा लिखते हैं, तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा लिख रहा हूं, तो 8fx इजिकल टू में x + 5, इसकी जगह 6fx f1/x, ये हो जाएगा, ये हमारी। लेकिन अभी क्या है, हमें क्वेश्चन में फंक्शन की जरूरत है, fx की, f1/x की जरूरत नहीं है। तो f1/x को हटाने के लिए मैं 6 से गुणा करता हूं, इधर 8 से गुणा करता हूं, 6 से गुणा करते ही 48 f1/x प्लस में 36 fx इजिकल टू में 6/x प्लस 30 हो जाएगा। 8 से गुणा करते ही ये 48 f1/x, ठीक है ना, प्लस के अंदर 64 fx प्लस में 8x इजिकल टू में कितना हो जाएगा, 8x प्लस 40 हो जाएगा। अब मैं घटा देता हूं, घटाते ही कटेगा, ठीक है, इसको उल्टा घटा लेते हैं, उस साइड उस साइड उस साइड, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो 64 में से 36 गया, 32 नहीं 28 fx, ये बचेगा। इधर से क्या बचेगा, 8x माइनस 6/x, और 40 में से ये कितना है, 30, 40 में से 30 गया तो प्लस का 10, ठीक है। अब आप fx जानते ही हो, सुंदर सा, fx इक्वल हो जाएगा 1/28 मल्टीप्लाइड बाई 8x माइनस का 6/x प्लस का 10, ये हमारा fx आ गया। अब आप इसकी x² से गुणा करोगे तो y आएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगी x² इंटू fx है ना, तो आप x² की गुणा कर लो, तो x² की गुणा करते ही कितना हो जाएगा, जरा देखिएगा जरा जल्दी से, 1/28 तो भरेगा बाहर, x² की गुणा करते ही हो जाएगा 8x³, x² की गुणा करते ही हो जाएगा माइनस का 6x, प्लस में यहां हो चुका होगा 10x², ये आपका y आ गया। अब आप dy/dx खुद निकाल लो, सही बात है ना। ये क्वेश्चन नंबर 7 है ना, लीजिए साहब, ये सब काम के क्वेश्चन नहीं होते ना, इनमें से कुछ भी तो फिर मैं रोक लेता, लेकिन ये सब मेरे कराए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बता दिया। मैंने कहा चलो भाई ये वाला क्वेश्चन तो ठीक है, जो जो भी मेरे से रहते जा रहे हैं मैं शीट में यहां पे पूरे करवा रहा हूं, ठीक है। हाँ भाई, हालांकि मेरे से एक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो ये कि मैं नॉर्मली क्वेश्चन नंबर 1 जरूर कराता हूं, मैं थोड़ा रूल बहस कर गया, ठीक है। तो मैं बता देता हूं, a x⁻⁻5, भाई भाइयों की बोनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है ना। b ये कितना लिखा हुआ है, 6/4, 6/4 में से 5/4 गया, x⁻1/4, ये कह रहा है dy/dx सॉल्व कर लेना। dy/dx आपको पता ही होगा, माइनस का 5/4, a x⁻⁻ में माइनस का 9/4, प्लस के अंदर यहां हो चुका होगा 1/4, b x⁻⁻ में माइनस का 3/4, और जैसे ही आप x की जगह पर 5 डालोगे ये 0 हो जाएगा, बस आगे आप निकाल लेना, ठीक है। चलिए, और क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 भी बता रहा हूं, नहीं मैं चल के बता रहा हूं। देखो जिन क्वेश्चंस में आप मना भी कर रहे हो ना, तो भी मैं अपनी तरह से जो जो क्वेश्चन मेरे को जरूरी लग रहे हैं वो उठा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 8 काम का क्वेश्चन नहीं होता, बिल्कुल नहीं उठाता। fx इक्वल में x⁻n, ठीक है, ये ऐसा दिया हुआ है, इसका f' सोच लो, सभी को पता है nx⁻n-1, f'' सोचो n(n-1 x⁻n-2, राइट है। f'' पूछो तो मैं बोलूंगा n(n-1 n-2 और ये x⁻n-3, यही होगा, ठीक है।
अच्छा, अब क्वेश्चन की डिमांड क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि अगर हम आपको एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर एन दे दें, देन आप हमें क्वेश्चन के अंदर एफ ऑफ वन माइनस एफ डैश वन डिवाइड बाई फैक्टोरियल वन, ठीक है, प्लस में एफ डबल डैश वन अपॉन फैक्टोरियल टू, माइनस में एफ ट्रिपल डैश वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री डैश डैश, ठीक है ना, एन टर्म्स तक बताओ क्या होगा। ठीक है, बता देते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा नहीं होता तो बिल्कुल नहीं बताता, किसी टाइम पे मेंस में भी आएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन को सोचो, देखो ये एफ एक्स है ना, इसमें एक्स की जगह पे वन डालो तो ये एफ वन बन जाएगा, वन रह जाएगा। इसमें एक्स की जगह पे वन डालो तो एफ डैश वन बन जाएगा और एफ डैश वन की वैल्यू एन आ जाएगी। इसमें एक्स की जगह वन डालो तो एफ डबल डैश वन की वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन आ जाएगी। इसमें एक्स की जगह पे वन डालो तो एफ ट्रिपल डैश वन आ जाएगा और उसकी वैल्यू एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू आ जाएगी। राइट है। अच्छा, अब क्वेश्चन में इससे पहले कि आप इसको लिखें और यहां रखें, मैं आपको ये बता देता हूं, एक जैसे रख भी देते हैं तो भी कोई तकलीफ नहीं। ये वन है, लेकिन ये आपकी नजरों में वन है, हमारी नजरों में एनसी जीरो है, ये एन नहीं है, ये एनसी वन है। ये अगर देखा जाए ना तो ये है ना, बड़े ध्यान से सोचना, अगर ये एफ वन बाई, इसको भी और थोड़ा प्यूरिफाइड फॉर्म में लिखता हूं, ठीक है, इसीलिए इसको तो अपन छेड़ते ही नहीं है ना, इसको एक बार के लिए थोड़ी सी देर के लिए रोक लेते हैं। यहां समझो आप, F1 है ना, इसको F1 को मैं वन ही कह रहा हूं एक बार के लिए, वन को आप चाहो तो NC जीरो कर लो, लेकिन अगर मैंने F डैश वन बाई वन कर लिया तो ये N बाई वन होगा और N बाई वन इज नथिंग बट NC वन। अगर आपने F डबल डैश वन बाई वन की जगह फैक्टोरियल टू कर लिया तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, N इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई वन इंटू टू लिख रहे हो, दैट इज NC2। अगर आपने F ट्रिपल डैश वन अपॉन फैक्टोरियल थ्री लिख दिया तो आप एक तरह से एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डिवाइड बाई वन इंटू टू इंटू थ्री लिख रहे हो, दैट इज NC2 NC3। तो बेसिकली आप NC0 NC1 NC3 इस सीरीज में देखोगे तो क्वेश्चन वाले ने जो कुछ भी मांगा है वो अगर आप देख रहे हो तो ये आपसे क्या मांग रहा है, NC0, ये आपसे क्या मांग बैठा, NC1, ये आपसे क्या मांग बैठा, NC2, अगला क्या मांग रहा है, NC3, और फिर अल्टरनेट ऑर्डर में प्लस माइनस चलेगा। तो आपको पता होना चाहिए इन सबका सम विल बी जीरो अकॉर्डिंग टू बायनॉमियल थ्योरम। ठीक है, अब ये छोटा मोटा अगर बाय द वे है ना, छोटा मोटा, हाँ हर्षित, आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। ठीक है, अच्छा अगर देखा जाए तो ये छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन काम का क्वेश्चन है, ये बहुत काम का क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो इट इज जीरो, तो बहुत काम का क्वेश्चन है और मेंस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। बायनॉमियल थ्योरम को इससे लिंक करने वाला इससे सुंदर क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है ना, एक चीज आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 8 चल के उठा लिया। ठीक है ना, अब क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में एन की जगह 2 रख के चेक करें। ठीक है ना, रख करके चेक कर लेना, एन इज गुड 2 एन इज गुड 3, बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 है ना, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है वो भी बता देता हूं। देखो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एफ एक्स अपने आप में एक्स में पॉलिनोमियल है और आपको है ना, आपको क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव ऑफ, मतलब y इज इक्वल टू में f ऑफ e टू द पावर x का सेकेंड डेरिवेटिव मांग रहा है, इसका सेकेंड डेरिवेटिव मांग रहा है। बताइए, आपको याद है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव, पहले f का e की पावर x साइलेंट रहेगा, फिर e की पावर x का e की, फिर सेकेंड डेरिवेटिव कैसे निकालोगे बताओ, u डॉट v से। ठीक है, f डबल डैश e टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन हुआ इनटू e टू द पावर x का e टू द पावर x, जो बिल के बाहर e की पावर 2x बना देगा, पता होगा। ठीक है, फिर अगली बार e की पावर x साइलेंट हो जाएगा, सॉरी, फिर अगली बार f डैश e की पावर x साइलेंट हो जाएगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x। हो गया क्वेश्चन खत्म। लो, कौन सा आंसर हो गया, ए ऑप्शन बैठ गया। गुनगुन हैप्पी बर्थडे, बहुत बहुत बधाई। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 12 तो मेरा नाम ख्याल हो ही गया होगा। ठीक है, अरुण मैंने कॉपी में करवा दिया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 13 को होल्ड पे डाल रहे हैं अपन, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 होल्ड।
हम भी क्वेश्चन नंबर 15 हो गया आपसे। क्वेश्चन नंबर 15, मैं क्वेश्चन नंबर 15 बता रहा हूं मेरे दोस्तों, फटाफट से समझना। क्वेश्चन नंबर 15, एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है एफ डैश एक्स प्लस एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स, ठीक है, एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिट, और साथ में दे रखा है एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो कहता है एफ एक्स क्या होगा, कहता है एफ एक्स क्या होगा। ओके, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूं, ये सीरीज तो सही है ना, इसी को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं, अगर मैं इसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर लेता हूं तो एफ डैश एक्स आएगा, आएगा एलएचएस में। आरएचएस में क्या आएगा बताओ, एफ डबल डैश एक्स प्लस में कितना आएगा एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस में कितना आएगा एफ 4x एंड सो ऑन अप टू इनफिनिट हो जाएगा, हो जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो जो ये जो सीरीज है ना, इसको पकड़ो आप, ये कहां से, ये यहां से एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ ट्रिपल डैश एक्स प्लस एफ 4x अप टू इनफिनिट वाली सीरीज जो है यही तो है, और ये इसका मान किसके बराबर है, एफ डैश एक्स के। तो इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो हमारा फंक्शन हो गया वो एफ डैश एक्स प्लस इस पूरी सीरीज की जगह रिमूव करके आई पुट एफ डैश एक्स। तो यहां से क्या मैं नहीं कह सकता कि एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना हो गया 2 टाइम्स एफ डैश एक्स, कह सकता हूं। और अगर ये वाली बात सच है तो एक छोटा सा काम और पूछते हैं, ठीक है ना, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। इस 2 को मैं इधर भेज रहा हूं और एफ डैश एक्स को वहीं रख रहा हूं, एफ डैश एक्स के नीचे एफ एक्स लगा रहा हूं और 2 को इस साइड बुला रहा हूं, तो इट इज 1/2। अब मैं एक छोटा सा काम कर रहा हूं, इंटीग्रेशन। जितना इंटीग्रेशन आपने अपनी फिजिक्स में सीखा होगा उतने से मेरा काम बन जाएगा। अगर मैं इसे t मानता हूं तो एफ डैश एक्स डॉट डी एक्स डी टी हो जाएगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में डी टी बाई टी बन चुका होगा। ये अगर मैं इसे t मानता हूं, नीचे वाले को अगर मैं t मानता हूं तो ऊपर वाला उसका डिफरेंशिएशन है, तो डी टी बाई टी इज इक्वल टू में 1/2 dx बन रहा है। तो आप सभी जानते होंगे ये हो जाएगा ln t इज इक्वल टू में हाफ x प्लस सी, सही है। x की जगह अगर मैं 0 रखता हूं तो मेरे पास फंक्शन आ चुका है, मतलब मेरे पास जो फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन बता रहा हूं, मेरे पास जो फंक्शन अवेलेबल हो गया है, ठीक है, वो हो गया है ln t के स्थान पर आई पुट फंक्शन इज इक्वल टू में कितना x/2 प्लस सी, ये मेरे पास। तो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा e की पावर x/2 प्लस सी, याद है लॉग को हटाते ही। फिर मैं फंक्शन में 0 रखता हूं तो फंक्शन में 0 रखते ही ये मेरे लिए हो जाएगा e की पावर c एंड दैट इज 1, माने c इज इक्वल हो गया ln c इज इक्वल हो गया ln 1। सही बात है ना, अगर आप ऐसे समझे तो ln 1, और अगर भाई थोड़ा भी समझदारी है तो ऐसे समझ जाओ। देखो e की पावर c इज इक्वल टू 1, आपको बताना चाहिए 1 क्या चीज है, e पावर 0 तो है, तो c की वैल्यू क्या आ गई 0, ऐसे। तो c की वैल्यू 0 है, इसीलिए फंक्शन क्या रह गया, इसलिए फंक्शन हो गया e पावर x/2। ये मेरे लिए आंसर हो गया e पावर x/2, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, काम का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 अभी का बन गया नहीं बन गया, क्वेश्चन नंबर 16 बन गया, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट से, ये बहुत पीछे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 हुआ, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 डन, ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 17 जिन बच्चों का नहीं हुआ है उन्होंने गारंटी से मेरा लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, ठीक है ना। अगर आपने पीछे के लेक्चर नहीं देख रखे हैं, गलती है आपकी, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये सब आप ऐसा करके बहुत गलत कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर, ये रहा सेकंड नंबर का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 जैसा क्वेश्चन मैंने कराया था और मैंने कहा था इट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, इसको आप संभाल के करना क्वेश्चन को, सही है। इसीलिए आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना। आप कराए हुए क्वेश्चन भी दोबारा पूछोगे ना तो वो देखो, जहां मैं चल करके आपको क्वेश्चन नंबर 1 जबरदस्ती करवा रहा हूं, कहां चले गए वो क्वेश्चन हमारे। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर, हाँ ये थोड़े तो आप स्ट्रगल तो करोगे ना। क्वेश्चन नंबर 18 इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा स्ट्रगलिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 19 तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। उम्मीद है आपका बन जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19, 20, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 मैं करवा चुका हूं,
19, मैं ये लिख भी देता हूं, 19, 20 और सब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 21 में टेक लॉग एंड डिफरेंशिएट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कॉपी में मैं करवा चुका हूं, या तो यही करवाया होगा या इसके जैसा कोई क्वेश्चन कराया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 इज अ वेरी स्ट्रगलिंग क्वेश्चन, बहुत काम का क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। ठीक है, मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हुए। आप इससे क्वेश्चन से बहुत सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है मुझसे ना, 22 कॉपी में करवा चुका हूं। 22 किससे नहीं हुआ, कौन है वो बच्चा? प्रदीप। तो बेटा करवा चुका हूं यार, क्या करता है तू? ठीक है, हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26। क्वेश्चन नंबर 24, 25, 26 कृपया होल्ड करें, इसी लेक्चर में काम हो जाएगा आपका। ठीक है ना, इसी लेक्चर में आपका काम बन जाएगा। हाँ भाई। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 आप सबका बन गया नहीं बन गया? क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपने पिछले लेक्चर को देखा नहीं है, जिसका 22वां क्वेश्चन नहीं बना है उसने पिछला लेक्चर देखा ही नहीं है, पिछला लेक्चर ही नहीं देखा। यहां पे मेरे पास सिर्फ 2 पीछे की पड़ी है, नहीं तो मैं आपको दिखा देता कि भैया ये कर चुके हैं। और क्यों दिखाया जाना, ये भी गलत है बेटा। आप में से कई बच्चे जो क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर रहे हैं वो मैं करवा चुका हूं कॉपी में। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 27 अगर बाय द वे आपका नहीं हुआ, आपको इसका अंदर चेन रूल अभी नहीं आ रहा बेटा। क्वेश्चन नंबर 27 रुकना मतलब चेन रूल नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 नहीं होना बताता है चेन रूल में अभी तकलीफ है आपको। देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 27 में सामने वाला कह रहा है फंक्शन की 0 पर वैल्यू -1 है, फंक्शन की f'0 की वैल्यू भी 1 है, और साथ में ये कह रहा है कि gx जो है वो अपने आप में f ऑफ ब्रैकेट के अंदर 2fx प्लस 2 ब्रैकेट, एक बड़ी ध्यान से देखना है इसमें, ब्रैकेट टू ब्रैकेट अगर आपने नहीं देखा तो मिस कर जाओगे कुछ। देन क्वेश्चन वाला कहता है g'0 क्या होगा। ठीक है ना भाई। अच्छा, g'0 के लिए मुझे g' की जरूरत है, मैंने g' की तरफ दौड़ा। तो पहला काम पावर का डिफरेंशिएशन, तब तक अंदर सब शांत रहा। ठीक है ना, पहले पावर का डिफरेंशिएशन होगा, फिर f का हुआ, f का f', बाकी सब शांत रहा। ठीक है ना, फिर f के अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन हुआ 2fx का, 2f'(x), 2 का डिफरेंशिएशन 0, तब तक सब शांत। x का डिफरेंशिएशन 1, तो मतलब हमारा फाइनल डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या डिमांड करी है, x की जगह 0 रखिए, तो मैंने x की जगह 0 रखा, 2f0 बना, प्लस का 2 बना, मल्टीप्लाइड बाई f' बना, है ना। x की जगह 0 डालते 2f0 बना, प्लस में 2 बना, मल्टीप्लाइड में 2f'0 बना। अब सरकार कह रही है f'0 तो 1 है, तो ये तो 2 मान लो इधर से, तो काम खत्म हो गया। f0 की वैल्यू -1 है, तो ये f' के अंदर -2 प्लस 2 बन रहा है। ठीक है ना, सेम वे इस तरफ भी देखेंगे, 2f के अंदर -2 प्लस 2 बन रहा है, तो आप में से कोई भी समझ जाएगा ये f0 बन गया है। f0 बनते ही फंक्शन की 0 पे वैल्यू -1 है, तो 2 इंटू -1 इंटू f'0 की वैल्यू 1 है, इंटू 2, फाइनली आंसर इज -4, है ना। तो आंसर विल बी -4। इतना सिंपल है। ठीक है, ये क्वेश्चन इतना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर डिफरेंशिएशन करना है, कंपेयर। ठीक है, वो कैसे करते हैं कि अपने को क्या करना है, अपना काम है हर किसी के लिए। वो जितनी देर में हिंट कर रही है ना उतनी देर में अपना हो गया, इतनी सी देर का काम है बस। दोनों में से एक किसी लाइन पे पकड़ लेना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 इंटरेस्टिंग होना चाहिए। a cos स्क्वायर x प्लस वाई की वैल्यू b दे रखी है, dydx मांग रहा है। dydx से पहले मैं पूछ लेता हूं cos स्क्वायर x प्लस वाई इज इक्वल टू b बाई ए कह सकते हैं ना। इसका मतलब cos x प्लस वाई अगर वाकई में जिंदा है, और क्योंकि dydx पूछ रहा है, ठीक है ना, और आंसर भी चारों मौजूद है, तो पक्की बात है अंडर रूट लगा के b बाई ए हुआ होगा।
सही। इसका मतलब ये कि x प्लस वाई इज इक्वल टू में कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ बी बाई ए भी एडजस्ट करा होगा। इसका मतलब y इज इक्वल टू में माइनस एक्स प्लस कॉस इनवर्स अंडर द रूट ऑफ बी बाई ए रहा होगा। जैसे मैं डिफरेंशिएशन करूंगा डी ओवर एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा -1 और इसका डिफरेंशिएशन विल बी 0। खत्म। ठीक है भाई। अब हाँ, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के डिस्कशन के लिए छोड़े थे। ये मैं कॉपी में नहीं लिए, मेरे को लगा कि ये सब जैसे ही डिस्कस करेंगे हमारे को दिख जाएगा। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। अगला डिवाइड एक्स मांग रहा है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना सा सुनना है कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है, ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। ठीक है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है और 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली ये मॉड 10 एक्स बाई 2 बन जाएगा। लेकिन अगर आसपास में x की वैल्यू दी है या नहीं दी है, नहीं दी है, दी है सॉरी, x की वैल्यू 0 से पाई में है, तो आपको पता होगा हमारी कहानी में x बाई 2 लग गया है, तो x बाई 2 की वैल्यू 0 से पाई बाई 2 में होगी और 0 से पाई बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 भैया पॉजिटिव होंगे, इसलिए एज इट इज बाहर आ जाएंगे। तो ये 10x बाई 2 बन गया। जैसे डिवाइड x आप बता देना, ठीक है ना, यहां हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई 2 और x बाई 2 का 1 बाई 2 आंसर खत्म। ठीक है साहब, क्वेश्चन नंबर 33 भी सेम टू सेम है। अब आप कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर सारे हो जाएंगे आपसे, ठीक है, 35 तक। चलिए, तो हमारी तरफ से है ना, आप आज के दिन का तो अपना है ना जो प्रेजेंट होमवर्क है 35 क्वेश्चन का वो तो डन हो गया। ठीक है, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। यहां तक की बातें अच्छी से हो गई ना अपने पास में। अब क्वेश्चन अगला ठीक है, पिछली बार हमारी बात मॉडुलस पे आके टिक गई थी। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से बात छेड़ रहा हूं, मैंने शायद इस पे बात कर ली थी वैसे। ठीक है, लेकिन अगला क्वेश्चन है वाई इज में दे रखा है अंडर रूट में x माइनस 1 प्लस अंडर द रूट ऑफ x प्लस 24। ठीक है ना, माइनस में 10 टाइम्स अंडर रूट में x माइनस 1, माइनस में 10 टाइम्स अंडर रूट में x माइनस 1। लेट मी राइट इट वेरी क्लियरली, माइनस में 10 टाइम्स अंडर रूट में x माइनस 1। सही है, और क्वेश्चन में मांग रहा है वही डिफरेंशिएशन और आपको मेरे को जवाब देना है फटाफट से कि डी क्या होगा। ठीक है, तकरीबन 1 मिनट का टाइमर है। हाँ भाई, 1 मिनट में ट्राई कर लें आप डिफरेंशिएशन। देखिए चलिए, अरे नहीं किरत, हाँ एक था शायद, एक आधी। अब आने वाले टाइम में SW2 में दूंगा ना मैं आपको। हाँ भाई, हो गया। ग्रेट 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 ग्रेट। एक्स की वैल्यू 1 से 26 के बीच में दे रखी है, नहीं बना? डन। मुझे कम चांस लग रहे हैं आपके। अंडर में x माइनस 1 प्लस में अंडर में, बड़ा ध्यान से समझनी, बेसिक बात है बहुत। ठीक है, हमारे देखो, अब मैं तो इसे बोलूंगा, मैं तो टीचर के तौर पर यार, क्या तुमको ये भी नहीं आता क्या? नहीं, बहुत बेसिक बात है। ये जो 10 लिखा हुआ है ना,
ये 10 नहीं है, ये 2 × 5 × √x-1 समझिए आप इसे, ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब ये कि इससे क्या समझा जाए, देखो दिखाता हूं, ये बेसिकली x+24 नहीं है, ये x-1 + 25 है, और माइनस में ये 2 × 5 × √x-1 है। कैसे कैसे समझाते हैं देखो जरा, एक बार के लिए अगर आप इसे जोड़ोगे तो x+24 आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। ये जो x-1 है दैट इज नॉट x-1, दैट इज √x-1 का होल स्क्वायर। दिस इज नॉट 25, दैट इज 5 का स्क्वायर। माइनस में 2 × 5 × √x-1। अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये बेसिकली a² + b² - 2ab जैसा है, तो इट इज √x-1 -5 का होल स्क्वायर है बेसिकली, अगर आप ध्यान से समझोगे। तो जैसे स्क्वायर √ से बाहर आएगा इट विल स्टैंड इनटू मॉड फर्स्ट, ये थोड़ी सी देर के लिए मॉडुलस में रुकेगा। तो ये बेसिकली क्वेश्चन यहां तक आ गया। अब आपके पास में क्या लिखा हुआ है ना, √x-1 लिखा हुआ है। अब यहां पे सोचिए, साथ में आपको इससे आगे जाने के लिए x की वैल्यू 26 से 1 के बीच बता रखी, कोई सा भी एक नंबर आप चॉइस में पसंद कर लो। जैसे आपने जैसे x की जगह पर सपोज जैसे आपने 25 पसंद कर लिया, तो 25 पसंद करते ही ये जो होगा ये √24 हो जाएगा, ठीक है ना। और आप जानते हो कि √24 जो है ना वो 5 नहीं होगा, 5 नहीं होगा ना, तो √24 अगर 5 नहीं होगा तो 5 से छोटा होगा। 5 से छोटे में से 5 अगर आप घटाओगे तो अंदर से क्या आएगा, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये कि x की इन सभी वैल्यूज के लिए, x की इन सभी वैल्यूज के लिए जो भी अंदर का आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। और अगर अंदर का आंसर नेगेटिव होगा तो माइनस के साथ खुलेगा ना, तो ये जब भी बाहर आएगा तो माइनस के साथ बाहर आएगा, तो -x-1 - 5 ये बनेगा। और बाहर ऑलरेडी एक अंडर में x-1 बैठा है जो कि इसको नलीफाई कर देगा। तो फाइनली आपके पास y की वैल्यू 5 आ जाएगी, डिफरेंशिएशन की वैल्यू 0 हो जाएगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, राइट है ऐसे। तो बस मैं आपको सिर्फ यही बताने के लिए, कभी कभी वो आपको क्वेश्चन जो होगा ना वो अंडर में भी दे देगा, भैया बच के रह लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला टाइटल लॉग बेस्ड क्वेश्चन। वैसे सबको थोड़ा बहुत आइडिया है लेकिन फिर भी बता देता हूं, लॉग बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। हम मॉडुलस में क्वेश्चंस को करने के दौरान कई बार लॉग भी लेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो होंगे ना वो आसानी से सॉल्वेबल होंगे, ठीक है। जैसे हमको जब भी पता चल गया ना कि व्हेन डिग्री ऑफ, ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ फंक्शन, व्हेन डिग्री, फर्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ फंक्शन इज, ठीक है ना, फ्रैक्शनल, ठीक है, व्हेन डिग्री ऑफ फंक्शन इज फ्रैक्शनल, जब भी ऐसा हो, या फिर व्हेन मोर देन 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड, मोर देन 2 फंक्शंस आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड, जब भी 2 या 2 से ज्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हो, डिग्री फ्रैक्शन में हो, या फिर कभी भी हमारे को फंक्शन जो है वो इस फॉर्मेट में दे रखा हो fx की पावर gx टाइप में, अगर कभी भी ये तीनों में से कोई भी दर्शन दे जाए ना, तब तुरंत समझ जाओ कि भैया ये वो राइट टाइम है, ठीक है ना, जब हमको है ना लॉग ले लेना चाहिए। तो लॉग लेने का कौन सा टाइम होगा, इन तीनों में से कोई भी पॉइंट मिल गया। जैसे मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में, सपोज करो कि क्वेश्चन में ऐसा दे दिया, ठीक है ना, किसी ने सुंदर सा क्वेश्चन बना के दे दिया कि भाई y इज इक्वल टू में x की पावर 1/4 इंटू में 2x - 5 की होल पावर में 2/7 अपॉन में नीचे दे रखा है 4 - 3x होल पावर में 5/4, और यहां दे रखा है -x की पावर 1/7, 1/19 ऐसे दे दिया किसी ने, है ना, ठीक है। तो फिर अब इस क्वेश्चन में उसने कहा कि भैया हमारे को तो dy/dx बताओ क्या होगा। तो dy/dx बताने के लिए हमारे को दिख गया भाई ये जो पावर है ये बड़ी गंदी सी है ना। तो पहला काम हमने क्या किया, हम सबसे पहले इस केस में लॉग लेना पसंद करेंगे। लॉग लेते क्या होगा, ये ऐसे दिखने लग जाएगा एक झटके के अंदर, 1/4 log x, ठीक है, प्लस के अंदर कितना 2/7 है ना लॉग, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कितना 2x - 5, और यहां से हो जाएगा माइनस का 5/4 log 4 - 3x, और पीछे ये वाला हो जाएगा कितना माइनस का 1/19 log ऑफ -x। सही बात है ना, ठीक है। अब ये जैसे मान लो ये हमारे को क्वेश्चन मिला कि log ऑफ -x, इसको अपन थोड़ा जान करके चेंज कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन के अंदर, क्या कहते हो आप, कर सकते हैं ना।
हाँ लेकिन सिमरन आप x इज इक्वल टू 26 रखोगे कैसे? ठीक है ना, अगर देखा जाए तो वैसे भी देखा जाए तो हम जैसे इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इट विल बी 1/y, फिर इसके अंदर डिवाइड x, और आगे तो आप इसको डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन को कर लेंगे ना इसके आगे का, तो मतलब यहां से तो डिफरेंशिएबल है ही। ठीक है, 1/4 कांस्टेंट है, log x का 1/x एंड सो ऑन, इसके आगे का डिफरेंशिएशन तो फिजिबल है, माने हम कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस में जिनमें भी डिग्री वेरिएबल होगी उनमें करने का जो बेस्ट वे वही है। अब इसी तरह का एक और क्वेश्चन उठा लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, ऐसा एक क्वेश्चन और भी है। ठीक है, जैसे हमारे को एक क्वेश्चन में दे रखा है कि सपोज जैसे कोई कैपिटल एफ एक्स है, दैट इज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 फंक्शन एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। ठीक है ना, और साथ में एक कह रखा है डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट पे डिफरेंशिएबल है, और साथ में ये दे रखा है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू में दे रखा है 2f(x नॉट)। ठीक है, साथ में ये भी दे रखा है एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू दे रखा है 4 टाइम्स f(x नॉट)। ठीक है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है जी डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू में दे रखा है माइनस में 7gx नॉट। ठीक है, अगले में दे रखा है एच डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू में k टाइम्स hx नॉट। अब क्वेश्चन वाला ये कह रहा है फाइंड k। थोड़ा मैंने कटौती करी है उसमें लैंग्वेज वगैरह के अंदर, ताकि थोड़ा छोटा हो जाए क्वेश्चन और आप जल्दी से बता पाए। वाह, खड़ाखट। हाँ शुरू हुआ, इट वॉज अ मेड क्वेश्चन, वेन एवर द क्वेश्चन विल कम द पर्पज विल बी रिमेन सेम, है ना, मतलब वैसे ही चलेगा, कोई गलत नहीं होगा। हाँ भाई फटाफट अगला क्वेश्चन ये आप करके बताइए। करने के बहुत सारे तरीके होंगे, ठीक है, जल्दी से बताना। ठीक है, हाँ भाई बना आपका? देखो यार इतनी देर में तो आंसर आ जाता, इतना तो टाइम लेने की जगह नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर अगर आपने दो से ज्यादा फंक्शंस को मल्टीप्लाई होते देखा, आपने तुरंत लॉग ले लिया, तो इट विल बी लॉग एफ एक्स प्लस में कितना लॉग जी एक्स प्लस में कितना लॉग एच एक्स, यही तो होगा। आप चाहो तो इस रास्ते से निकल जाओ, फिर जैसे आप इसे डिफरेंशिएट करोगे लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी, लॉग एफ एक्स का डिफरेंशिएशन कैसे आएगा 1/f(x) और फिर f(x) का f डैश x, यही तो होगा। इसका कितना होगा 1/f(x) और f(x) का कितना f डैश x। सेम वे इसका डिफरेंशिएशन gx और इसका कितना हो जाएगा g डैश x, और अगर इसी वे में देखोगे तो hx और ऊपर कितना हो जाएगा h डैश x। और ये सारे के सारे फंक्शंस जो हैं डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू x नॉट, तो हम x की जगह x नॉट अगर भर देते हैं यही, तो x नॉट 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 ये भरना ही तो है। भरते ही आप में से कई लोगों को यहां रियलाइज हो जाना चाहिए कि जो क्वेश्चन में दिया जा रहा था वही बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप जरा इसको समझो तो सही, ये आपको क्या कह रहा है एफ डैश एक्स नॉट अपॉन में नीचे कितना एफ एक्स नॉट बराबर में कितना आ रहा है 2। भाई इसको नीचे तो भेजना है, तो आप सोचो जरा, इससे आप नहीं समझ सकते कि एफ डैश एक्स नॉट अपॉन एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू 4। तो बेसिकली ये क्वेश्चन में दे रखा है 2, ये दे रखा है 4, ये दे रखा है -7 और ये दे रखा है k, तो k की वैल्यू कितनी हो गई 5, काम खत्म। नहीं, ये इतनी सी देर का ही क्वेश्चन था, बस आपको इतना सा दिमाग में भरना है कि 3 फंक्शंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, आपको दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए भाई ये बेस्ट टाइम है कि मैं लॉग ले लूं, डिग्री में हो कहानी लॉग ले लो। अगला क्वेश्चन बताइए फटाफट से, मैं आपसे फटाफट वाला क्वेश्चन पूछता हूं। एक्स की पावर m इंटू में y पावर n इज इक्वल टू में दे रखा है x प्लस y की होल पावर m प्लस n, देन आपको मेरे को बताना डिफरेंशिएशन क्या होगा। ठीक है, मात्र 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सिर्फ 1 मिनट का, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं लगा। यूवीडब्ल्यू से क्यों, अपने पास में दूसरा मेथड था, हमने हमारे को रटा हुआ है एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स इज इक्वल टू में होता ही है, हम तो सीधे ही आ सकते थे।
हाँ भाई, हम सीधे भी आ सकते हैं। वेरी गुड, वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है, ठीक है ना, सीधे ही लिख देते हैं। लॉग ले लें तो लॉग लेते m log x प्लस n log y इज इक्वल टू में m प्लस n log x प्लस वाई। डिफरेंशिएशन करते ही m बाई एक्स log x का 1/x, फिर n log y का 1/y, y का dy/dx, यही तो लिखेंगे ना। इधर से देखोगे तो m प्लस n साइलेंट और log x प्लस वाई का 1/x प्लस वाई। भाई log का होगा 1/x प्लस वाई और फिर x प्लस वाई का भी तो होगा, x का हो जाएगा 1, y का हो जाएगा dy/dx, राइट है ना भाई। अब आप इसे खोल दीजिए, अगर आप इसे खोलेंगे तो m प्लस n, ठीक है ना, m प्लस n डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई, इस 1 से गुणा होगा, प्लस में यहां कितना बनेगा m प्लस n अपॉन में कितना x प्लस वाई, डॉट में कितना dy/dx हो जाएगा। और इधर की तरफ अगर आप देख रहे हैं तो m बाई वाई dy/dx होगा और इधर की तरफ m बाई एक्स होगा। सही बात है ना। अब एक काम करो, सारे dy/dx एक तरफ ले चलो, तो dy/dx जैसे आप एक तरफ लेके जाओगे, आप में से कई बच्चों को n बाई वाई माइनस में m प्लस n अपॉन एक्स प्लस वाई दिख जाएगा। सेम वे इधर की तरफ आप में से कई बच्चों को m प्लस n अपॉन में x प्लस वाई माइनस में m बाई एक्स दिख जाएगा। एलसीएम के खतरनाक जानकार लोग x इंटू में x प्लस वाई, ऊपर की तरफ mx प्लस nx माइनस में, ठीक है, mx माइनस में m ऑफ y आते देखेंगे। इधर की तरफ लोगों को x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई y, ठीक है ना, इधर की तरफ mx प्लस में m ऑफ y माइनस में my माइनस में ny, ठीक है, ये होता हुआ दिखेगा और बाहर dy/dx दिखेगा। कुछ ऐसा जो कट सकता है वह है x प्लस वाई। सबसे पहले तो इधर mx से mx कट जाएगा, इधर ny से ny कट जाएगा, है ना भाई, ny से ny कट जाएगा, दोनों में m कॉमन आएगा, ठीक है ना। तो फाइनली dy/dx, ठीक है ना, ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो ऊपर m कॉमन आएगा, x माइनस वाई बचेगा, नीचे की तरफ y बचेगा, इज इक्वल टू में सामने से देखा जाए तो हमारे पास में mx प्लस nx है ना ये, ठीक है, और यहां क्या आ रहा है mx प्लस my, ठीक है, यहां पे भी हमने कुछ गड़बड़ किया क्या, मल्टीप्लाई में nx प्लस ny, ये nx होगा ना, ये n हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो कुछ कॉमन नहीं आया यहां, ठीक है, यहां पे तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। यहां पे क्या बच रहा है, यहां पे बच रहा है मल्टीप्लाई के दौरान बच जाएगा nx माइनस में my अपॉन में नीचे कितना y, इधर की तरफ क्या बचेगा nx माइनस में my अपॉन में नीचे कितना बचेगा x, तो ये सही में कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनली जिन लोगों ने मेरे को भिड़ते ही आंसर दे दिया तो वो सब सही साबित हो गए, dy/dx की वैल्यू y बाई एक्स आ जाएगी, ठीक है। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल बट वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा आप में से कई स्टूडेंट्स के बेसिक का क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, अब जैसे मैंने कहा था लॉग की हमारे को एक और जगह जरूरत पड़ने वाली है, वो है fx टू द पावर gx टाइप क्वेश्चंस में, ठीक है। इसको करने के बेसिकली 3 मेथड है। पहला, ठीक है ना, टेक लॉग बोथ द साइड्स एंड डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएट, पहला। सेकंड मेथड है यूज फार्मूला। फार्मूला क्या मैं बता देता हूं अभी, ठीक है। तीसरा मेथड है, ठीक है, यूजिंग, ठीक है ना, e टू द पावर x फंडा। क्या, हाँ 3 मेथड है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 3 मेथड है, ठीक है ना, याद रखना है। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का TLBTS का मतलब टेक लॉग बोथ द साइड्स, ठीक है ना, ठीक है, ध्यान से समझ इसको। इस तरह के क्वेश्चंस को करने के 3 मेथड होते हैं। अब आप कोई से भी रास्ते से निकल जाए, ये वाला मेथड नॉर्मली बोर्ड में प्रेफर किया जाता था, लेकिन तब जब MOD 12वीं में होता था, तो इसलिए अब कुछ वैसे जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरा फार्मूला क्या है, ये मेरा फेवरेट भी है ना, और जरूरत पड़ने में मैं इसकी तरफ, इन दोनों में से किसी भी तरफ चला जाता हूं। पहला, ठीक है, यूज फार्मूला। फार्मूला क्या है, वो ये है कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन करना हो, ठीक है ना, किसका, fx टू द पावर gx का, जब भी डिफरेंशिएशन करना हो तो नियम नंबर 1 पकड़ो, इसके डिफरेंशिएशन में fx की पावर gx जरूर आता है खुद। तो इसलिए जैसे ही डिफरेंशिएशन करने का मौका मिले उसको बाहर बैठा दो कि भाई आप बाहर बैठ जाओ पहले तो, और आप डिफरेंशिएशन सिर्फ किसका करो, आप डिफरेंशिएशन अंदर की तरफ जाकर के gx इंटू में log fx का डिफरेंशिएशन कर दो।
आपने जहां ऐसा किया आपका क्वेश्चन एक झटके के अंदर बन जाएगा। समझ में आया? देखो कैसे, जैसे मैं समझाता हूं। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में मेरे को कहा कि एफ एक्स है ना, किसी ने क्वेश्चन में हमको दिया कि y इज इक्वल टू में साइन एक्स टू द पावर एक्स है। ठीक है, आप हमें y डैश बताओ क्या होगा। मान लीजिए किसी ने कहा डिफरेंशिएशन बताओ क्या होगा। तो मैं ये जानता हूं कि मुझे डिफरेंशिएशन करने से पहले ही इतना करना चाहिए कि साइन एक्स की पावर एक्स को चुपचाप बाहर बैठा देना चाहिए, नंबर 1 रूल। फिर मुझे डिफरेंशिएशन करना चाहिए एक्चुअल में, अंदर जाकर के एक्स आगे आ जाएगा ln साइन एक्स का, इसी का डिफरेंशिएशन करना, बाकी किसी का डिफरेंशिएशन नहीं करना मेरे को सिर्फ इतने से पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो मेरा आंसर होगा साइन एक्स टू द पावर एक्स, और जब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो यू डॉट भी लगाऊंगा तो एक्स साइलेंट रहेगा, लॉग साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी कॉट एक्स, ठीक है, प्लस ln साइन एक्स साइलेंट रहेगा और एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी 1। तो मैं क्या दिखाऊं, ये इसका आंसर हो गया, क्वेश्चन खत्म। मेरा ज्यादा गला एक झटके में होने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अगर बाय द वे आप फार्मूले से करते हो तो ये आपको ई पर ले जाने वाले दर्द से भी राहत दे देगा। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दिया, ये बस ये छोटे छोटे क्वेश्चंस में थोड़ा सा तकलीफ देता है, लगता है लंबा है लेकिन है नहीं। अब जैसे वाइज गड़ो में एक्स की पावर एक्स है, ठीक है ना, एक्स टू द पावर एक्स, मैं ई की पावर एक्स को यहां दिखा देता हूं, है ना। आप चाहो तो इससे भी कर सकते हैं, मैं अब आपको मेथड 3 से दिखा रहा हूं करते हुए, ठीक है, तीसरे मेथड से। ठीक है, देन किसी ने पूछा डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो मैं ये जानता हूं कि अगर कभी भी x की पावर a दोगे ना तो इट इज इक्वल टू e टू द पावर a ln x के बराबर होता है। तो मैं ये समझ गया कि x की पावर x जो होगा वो बेसिकली e टू द पावर x ln x के बराबर होगा। जो डिग्री है उसे वहीं पड़ा रहने दो, बेस को लॉग के पीछे लगा दो, जो डिग्री है उसे वहीं पड़ा रहने दो, e के सर पे डिग्री पे पड़ा रहने दो, और जो बेस है उसको लॉग के पीछे लगा दो। अब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिए, e की पावर कुछ भी का डिफरेंशिएशन e की पावर कुछ भी, राइट, इनटू फिर अंदर वाले का डिफरेंशिएशन x ln x का 1 अपॉन x, फिर ln x साइलेंट और x का डिफरेंशिएशन इज 1। तो आप चाहो तो इसे कैंसिल आउट कर दो, ये वापस x टू द पावर x बन चुका होगा। ठीक है, अंदर ही अंदर 1 प्लस ln x आ चुका होगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो। यहां तक बात समझ में आ गई आपको, है ना। मेरा नाम निकाले, आपको बहुत जल्दी जल्दी चीजें क्लिक करनी है। ठीक है, अब जरा देखना, जैसे मान लीजिए अगले क्वेश्चन में दिखा देता हूं, ये एक क्वेश्चन हो गया। जैसे मान लो y इज इक्वल टू में x टू द पावर 2x। ठीक है, करने के दोनों तरीके हैं। आपसे किसी ने डिफरेंशिएशन पूछा, डिवाइड x करते टाइम पे ध्यान रखना है कि पहली बात x की पावर 2x वैसा का वैसा रहेगा। आपको डिफरेंशिएशन बेसिकली करना है पावर 2x ln x का। जैसे आप इसको डिफरेंशिएट करोगे x की पावर 2x, यहां u डॉट भी लगाना है, 2x log x का अपॉन x प्लस अगली बार क्या होगा ln x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। अब आप चाहो तो 2 बाहर ले लो, 2x की पावर 2x, अंदर ही अंदर x और x कैंसिल आउट, 1 प्लस, ठीक है, अंदर ही अंदर कैंसिल आउट, ठीक है, अंदर ही अंदर क्या हो जाएगा 1 प्लस ln x, ये आपका आंसर हो जाएगा। सही है, ऐसा आप जिस रास्ते से जाना चाहते हो, जिस रास्ते से जाना चाहते हो, योर चॉइस। कोई भी कैलकुलेशन में कहीं किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देता, ये चुटकियों के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है, चुटकियों के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व कर देता है। ठीक है, अब जैसे मतलब आपके, ये मेरे लिए तो दोनों ही समान है, मैं आपको फिर बोल देता हूं, मेरे लिए दोनों बिल्कुल एक जैसे रास्ते हैं, बिल्कुल एक जैसे। मतलब मैं इनको लेकर के कंफ्यूज नहीं होता कि भाई मेरे को ये करना है कि वो करना है। ठीक है, जिस रास्ते से चाहिए उस रास्ते से हम बना लेते हैं। रेडी, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, हम्म, हाँ भाई, चले आगे। लॉग ही एलन होता है बेटा, जब लॉग लेते हैं ना बेस ही लगा करके तब यही लगाते हैं अपन। आपको जिस रास्ते से जाना पसंद है ना उस रास्ते से आप होकर निकल जाओ, सारी चीजें एक ही जगह जाके मिल जाएंगी लास्ट में।
ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में किसी ने दे दिया y इज इक्वल टू में 2 टू द पावर log बेस में 2 x टू द पावर 2x। ऐसे दिखने में थोड़ा गंदा सा हो गया क्वेश्चन। प्लस में दे रखा है 10 पाई एक्स बाई 4, होल पावर में दे रखा है 4 अपॉन पाई एक्स। देन पूछने वाला पूछ रहा है भाई डी और डी एक्स बताओ क्या होगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे करना चाहते हो जो आपकी चॉइस है। ठीक है, जैसा आप करना चाहते हो वैसे आप कर रहे हैं। नहीं, मैं अपनी तरफ से बराबर चला रहा हूं। हाँ 10। हाँ भाई, अब जैसे मान लीजिए इसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको पहले चीज पता होनी चाहिए ना, ये बेस, इसका बेस 2 है, इसका बेस 2 है। बेसिकली क्वेश्चन तो यही है ना। तो एक्चुअल में क्वेश्चन ये है, तो ये 10 पाई एक्स बाई 4 होल पावर में 4 अपॉन पाई एक्स ये दे रखा है ना, और फिर आपसे डी और डी एक्स मांग रहा है। मान लो ये कह रहा है कोई क्वेश्चन वाला, कुछ लंबा काम नहीं, कोई लंबा काम नहीं, आपको बताता हूँ। ठीक है ना, आप किसी रास्ते से होकर निकल जाओ। पहली बात तो x की पावर 2x का डिफरेंशिएशन 2x की पावर 2x ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस ln x पिछले क्वेश्चन से हमने बोरो कर लिया, इसका तो काम खत्म हो गया। इसके डिफरेंशिएशन में हमें पता है ये खुद जरूर आएगा, तो 10 पाई एक्स बाई 4 होल पावर में कितना 4 अपॉन पाई एक्स। और हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, हम डिफरेंशिएशन करेंगे 4 अपॉन पाई एक्स ln ब्रैकेट के अंदर कितना 10 पाई एक्स बाई 4 का। बस इतने से पोर्शन को डिफरेंशिएट करना है, दूसरे के सोचने से पहले हमारा आंसर दे देंगे। पाई एक्स बाई 4 यहां पर हो जाएगा 4 अपॉन पाई एक्स, यहां यू डॉट भी लगा देता है, इट इज 4 अपॉन पाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई ln के कारण से हो जाएगा 1 अपॉन 10 पाई एक्स बाई 4। पहले लॉग का होगा, फिर 10 का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर पाई एक्स बाई 4, सही बात है। फिर पहले लॉग का हुआ अपॉन में आ गया, फिर 10 का हुआ सेक स्क्वायर में आ गया, फिर पाई एक्स बाई 4 का पाई बाई 4, पाई एक्स बाई 4 का पाई बाई 4 प्लस अभी तक किसका हुआ है, ये साइलेंट रहा, इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। नेक्स्ट टाइम पे ln 10 पाई एक्स बाई 4 साइलेंट रहेगा, पाई एक्स बाई 4 साइलेंट रहेगा, और हमारा डिफरेंशिएशन होगा 4 अपॉन पाई एक्स का। 4 अपॉन पाई एक्स का डिफरेंशिएशन में भी 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, 4 अपॉन पाई तो कांस्टेंट है, ये चुपचाप आके खड़ा हो जाएगा। और 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कर देते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये सब कुछ जो कुछ भी लिखा जा रहा है, ठीक है, इसके बाद में यहां पे ये वाले को तो कॉपी कर लो, 2x की पावर 2x इंटू में 1 प्लस ln x, ये आपका y डैश हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको, है ना। वैसे भी आपको इतनी छोटी सी बात का आइडिया रखना चाहिए, जब दो फंक्शंस होते हैं तो एक साथ लॉग नहीं ले सकते, इसलिए दो फंक्शंस में बोर्ड में भी सिखाया जाता है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करो और दोनों के आंसर को लास्ट में सम अप कर देना, बोर्ड में सिखाया जाता है। लेकिन अब ये बोर्ड में 11th में जा चुका है तो बोर्ड में है नहीं बेसिकली, है ना। तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे डन, ठीक है। ये तो चिल्लर क्वेश्चन है, सब अति चिल्लर, मतलब चिल्लर में भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ऐसे ही ध्यान रखना, ये सब चीजों की वजह से कई क्वेश्चंस ऐसे होंगे ना जिनका आंसर बहुत डिफरेंट जाएगा। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू में कोई आपको दे दे 10x इंटू में 10 2x इंटू में 10 3x, ठीक है। देन डिफरेंशिएशन बताइए क्या होगा, dy बाई dx क्या होगा। ध्यान से समझना, इसके 3 आंसर आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। एंड ऑल आंसर्स, जो भी तीनों आंसर्स होंगे ना दिखने में डिफरेंट होंगे, ठीक है ना, डिफरेंट होंगे। तीनों के तीनों आंसर जो होंगे दिखने में एक जैसे नहीं दिखेंगे, होने में अंदर से होंगे एक जैसे, बट अंदर से एक जैसे होंगे, लेकिन अगर ध्यान से समझ में आया तो क्वेश्चन डिफरेंट हो गए, ठीक है। अथर आप शायद नए हैं शायद, है ना, तो ये क्लास होती है हमारी तकरीबन 1.5 घंटे की होती है बेटा, ठीक है। अच्छा देखो जरा, अब ये क्वेश्चन है, जैसे इसमें पहला मेथड क्या है, पहला मेथड ये है कि बेसिकली एक ट्रिगो में सिखाया जाता है कि अगर सम ऑफ टू एंगल्स इन tan इज इक्वल टू द थर्ड एंगल, देन हम लिखते हैं tan बड़ा एंगल माइनस tan दोनों छोटे छोटे, ठीक है। ये यूजिंग ट्रिगो, हमने ट्रिगो का यूज करा है। एंड देन dx, अब आप इसका y डैश निकालो, आपको बिल्कुल अलग डिफेक्ट आएगा, अलग आंसर आ जाएगा। पहला, दूसरा सुनना, ठीक है। मैं एक्चुअल में क्या है ना,
मैं किसी को देख ही नहीं पा रहा कमेंट, क्यों? क्योंकि मेरे पास इतना सब है पढ़ाने और बताने के लिए कि मैं चीजों को खत्म करने में लगा पड़ा हूं, है ना। हाँ भाई, अगला दूसरा मेथड क्या कहता है? दूसरा मेथड कहता है यूजिंग U इंटू वी इंटू डब्ल्यू। ठीक है, तीसरा मेथड कहता है TLBTS। समझ रहे हैं? टेक लॉग बोथ द साइड्स, उससे बिल्कुल डिफरेंट आंसर आ जाएगा। तो तीन तरह से क्वेश्चन करना, आप तीनों से आपके आंसर अलग जाएंगे, तीनों से आपके आंसर दिखने में अलग अलग जाएंगे, ध्यान से, है ना भाई। हाँ भाई, तो मेरा ना ख्याल है शायद आप में से सभी लोग ये वाले तरीके से भी, हाँ 10 बजे तक दिखेगा आपका कमेंट, डोंट वरी, है ना। तो आप इसमें प्लीज थोड़ा केयरफुली, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसमें भी आपको एक और बात बताता हूं, जैसे इनकी जरूरत हमें कहां पड़ सकती है, ठीक है। ये आप में से कई लोगों के लिए थोड़ी सी अनजान जगह हो सकती है, लेकिन ये चीज यहीं पे आप अगर लगा के छोड़ देंगे ना तो काम आएगा। मान लीजिए क्वेश्चन ये था, ये आईआईटी एडवांस 2005 का क्वेश्चन है। ये आईआईटी एडवांस जो 2005 का क्वेश्चन है, बड़ा गजब क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, तीन अलग अलग मेथड से आंसर डिफरेंट आएगा यार, पर इसमें क्या बड़ी बात है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ये क्वेश्चन में, अब ये क्वेश्चन जब आया था तो इसमें कहां अचानक से सर इसकी जरूरत पड़ गई। आप इसमें पहचानिए एफ एक्स की पावर जी एक्स दिख रहा है। याद रखना, जिन भी क्वेश्चंस में कभी भी एफ एक्स की पावर जी एक्स इंटीग्रेशन में होता है, हम उसी को टी एज्यूम करते हैं, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा आगे का है, लेकिन मैं चीजें बताता चल रहा हूं, ठीक है। तो हमारा पहला काम होगा कि हम जो एफ एक्स की पावर जी एक्स दे रखी है ना, हम इसी को टी मानेंगे। अब दूसरा काम, जब टी मान लेते हैं तो हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसे सपोजिशन कहते हैं ना। तो अगर बाय द वे हमने जैसे इसे अज्यूम करा, तो अज्यूम करने का तो हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन तो तभी कर पाएंगे ना जब हमें इसका डिफरेंशिएशन आता होगा। तो डिफरेंशिएशन करने के दौरान हमें पता है एक्चुअल में डिफरेंशिएशन में sin x टू द पावर cos x बाहर ही बैठेगा, और हम बेसिकली डिफरेंशिएट कर रहे होंगे cos x ln sin x को, यही तो कर रहे होंगे। और जब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूंगा तो मुझे पता है कि sin x की पावर cos x बाहर ही रहेगा, और डिफरेंशिएशन के दौरान cos x साइलेंट, log sin x का डिफरेंशिएशन विल बी cot x, नेक्स्ट टाइम पर ln sin x साइलेंट, ठीक है, और cos x का डिफरेंशिएशन विल बी माइनस sin x, याद है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस sin x डॉट dx बराबर में t का डिफरेंशिएशन dt। तो इसका डिफरेंशिएशन ये पूरा बना, और बराबर में कितना आया dt। इसका मतलब अगर आप पहचानेंगे ना तो ये पूरा dt मिल गया मुझको। इसका मतलब क्वेश्चन में अगली ही लाइन के अंदर बस मुझे सिंपल इतना सा लिखना है dt, ठीक है। ये सब हट गया dt, और dt का इंटीग्रेशन विल बी t प्लस c, और t कौन है? t है एफ एक्स की पावर जी एक्स। t कौन है? t किसको माना था? t है sin x की पावर cos x। तो आंसर इज sin x टू द पावर cos x प्लस c इज द राइट आंसर। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो बड़े ध्यान से समझने की चीज थी, क्या मैंने बोला ध्यान से सुना आपने, है ना। तो आंसर आ गया sin x टू द पावर cos x प्लस c। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब एक और सुनो, एक और कमाल की बात बताता हूं। ऐसे क्वेश्चन जिनमें एफ एक्स की पावर जी एक्स होता है, नॉर्मली उसमें उसी को टी मानते हैं और आंसर भी वही आता है। तो देखते ही मैं इसको बताता था कि इसका आंसर sin x की पावर cos x आएगा। बस मेरे को पता होना चाहिए, एक बार बस मुझे क्रॉस चेक कर लेना चाहिए कि क्या यही का डिफरेंशिएशन पूरा लिखा है कि नहीं लिखा। तो मेरा ख्याल है शायद आप में से कोई भी समझ सकता है, ठीक है ना। तो आप में से कोई भी समझ जाएगा तो कर लेगा ना। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है ना। अब देखिए, ये इसलिए मैंने बता दिया कि काम आएगा, काम है ना। नेहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, सही कह रहे हैं आप, ठीक है। तो ये देखो, आपको इसलिए मैं बताता चल रहा हूं कि काम की चीज है साहब, काम की चीज। अब देखो एक और चीज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। एक्स की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स टू द पावर एक्स 1 प्लस ln x, ये याद रखना, ठीक है ना। सेम वे, ठीक है। सेकेंड, एक्स टू द पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस एक्स टू द पावर माइनस एक्स 1 प्लस ln x, ये याद रखना। तीसरा, एक्स टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन
एक्स टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन अगर आपने करा तो आपको पता चलेगा इंटरेस्टिंगली 2x टू द पावर 2x इंटू 1 प्लस ln x, ये होता है। ठीक है ना। और अगर आप तीनों को देखोगे ढंग से 2 मिनट बैठ करके तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें समझ में आएगी। फिर कुछ तो ऐसा है जो सर ने हिंट किया इस जगह। क्या आप मेरी बात समझ सकते हैं? तीनों को ध्यान से देखना, आपको शायद कुछ समझ में आएगा कि हर यहां इसमें मैं शायद कुछ मिस कर गया। ठीक है, आपको लगेगा यार मैं इसको इंटरेस्टिंगली सोच सकता था, ये काम गजब है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है ना। तो ये भी हो जाएगा, उम्मीद है ये वाली बात समझ में आ जाएगी आपको। राइट है। अच्छा, अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन। इंप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना। या फिर यूं कह सकता हूं मैं आम जन की भाषा में बोलूं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल फंक्शंस हैविंग x, y बोथ इन गिवन इक्वेशन। ठीक है ना। अच्छा, मैं इम्प्लिसिट के नाम पे पढ़ाया जाता है बट बेसिकली इम्प्लिसिट जैसा नहीं होता, ये कहानी कुछ डिफरेंट है। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें आपको देने वाला एक्स और वाई दोनों कॉम्बाइन करके क्वेश्चन देता है, वो आप इस टाइटल में पढ़ रहे होते हैं कि हम इन्हें कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ऐसों को डिफरेंशिएट करने के 2 बेसिक मेथड माने जाते हैं। ठीक है ना। पहला, ठीक है, 2 बेसिक मेथड्स हैं। ठीक है ना। एक है हम सिंपल डिफरेंशिएशन करें, सिंपल डिफरेंशिएशन, ठीक है ना, एक फर्स्ट। सेकंड है, ठीक है, सेकंड मेथड है यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन फार्मूला। दोनों में से किसी रास्ते से निकल जाओ, परफेक्ट रास्ता है। क्या रास्ता है? dy बाई dx लिखाओ, माइनस लिखो, ऊपर की तरफ डिफरेंशिएशन करो फंक्शन का, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है ना, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, नीचे की तरफ हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू वाई। ठीक है ना। ऊपर यहां यूं समझना, ऊपर कीपिंग वाई कांस्टेंट। ठीक है ना, वाई को कांस्टेंट रखते हुए फंक्शन को डिफरेंशिएट करना, नीचे आप एक्स को कीपिंग एक्स कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट रखते हुए डिफरेंशिएट करना। समझाता हूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि ax स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर प्लस में 2hxy इज इक्वल टू 0, देन हमें dy बाई dx बताइए। ऐसे तमाम क्वेश्चन जिनमें x और y दोनों कंबाइन होंगे हम इस टाइटल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे सुना? हाँ समीर अपनी बात रखिएगा, सुना। ठीक है, हाँ अजय। ठीक है, अब जरा देखो आप, ये मान लो अगर ऐसा है तो इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2ax, सिंपल वे में। by स्क्वायर का 2by, फिर y का dy बाई dx, ऐसे तो करेंगे ना। प्लस में 2h तो कांस्टेंट है, x साइलेंट, y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, प्लस अगली बार 2h y साइलेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास में 2 बंदे ऐसे हैं जो बेसिकली dy बाई dx के, आप चाहो तो 2 तो कॉमन लेके अभी हटा के 0 में भेज दो। dy बाई dx अगर आपने कॉमन ले लिया तो dy बाई dx के कॉमन लेते यहां से by आएगा और यहां से hy आएगा। सही बात है, ठीक है ना। by और यहां से कितना आ जाएगा? hy। अच्छा, और उधर की तरफ सॉरी hx आएगा, है ना, hx। अच्छा, और उधर की तरफ जा चुका होगा माइनस में hy प्लस ax, ये जा चुका होगा। फाइनली आपका dy बाई dx की वैल्यू आ गई है माइनस में hy प्लस ax अपॉन में नीचे कितना? by प्लस hx। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये है हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन। अब दूसरा मेथड से बताता हूं, मेथड 2 से यही क्वेश्चन बताता हूं, सेकंड मेथड से सुनना। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमको सेकंड मेथड यूज करना पड़ जाए तो कैसे करते हैं? राइट, देखिए बहुत सिंपल है, करना इतना सा है कि हम पहले से लिख लेंगे dy बाई dx, फिर माइनस लगा करके एक लंबी लाइन खींच लेना, ऊपर लिख देना y को कांस्टेंट मान रहे हैं, नीचे लिख देना x को कांस्टेंट मान रहे हैं, ताकि आप भूलिए ही नहीं। अब देखिए साहब, y को जब आप कांस्टेंट मानेंगे तो x के थोड़ी ना फर्क पड़ेगा, तो ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2ax हो जाएगा, प्लस y के कांस्टेंट मानते b एक कांस्टेंट है और y भी एक कांस्टेंट है,
ध्यान से सुनना, b खुद कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन विल बी जीरो, राइट है। यहां पर अगर देखेंगे तो 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, y कांस्टेंट, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में पार्ट नहीं लेता, x बच गया अकेला, x का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x इज 1, तो पहला काम खत्म। नीचे x को कांस्टेंट मान रहे हैं, x के कांस्टेंट मानते a और x दोनों कांस्टेंट हो गए, तो उनका डिफरेंशिएशन जीरो। by स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2by प्लस, अब देखो नीचे मैंने x को कांस्टेंट माना था, तो 2 कांस्टेंट, h कांस्टेंट, x कांस्टेंट, y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, तो अगर देखा जाए तो ये हो गया। अब 2 कॉमन लेके काट दो, फाइनली आपका आंसर आ जाएगा माइनस का ax प्लस एच वाई अपॉन में नीचे कितना by प्लस एच एक्स, by प्लस एच एक्स, ठीक है। ये हमारा बेसिक है, बेसिक एच एक्स, ठीक है। ये काम खत्म हो गया, एक ये अपना डिफरेंशिएशन आ गया, ठीक है। मेरा मतलब यहां तक की बात समझ में आ गई है ना। अच्छा, अब आगे की बात सुनेगा, ठीक है। ये तो हुआ एक पॉइंट, लेकिन कई बार आपको ये आंसर मिलेगा नहीं, कई बार आपको ये आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। अब ये आंसर नहीं मिले ना तो परेशान नहीं होने का इस जगह पे, इस जगह थोड़ा और समझदारी दिखाते हैं। ये जो लिखा है ना, जो हमको दिया जा रहा है ax स्क्वायर प्लस 2hxy, इसके दो टुकड़े करता हूं, hxy प्लस hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, यही कह सकता हूं। इन दोनों में क्या कॉमन आता है, तो आपका दिमाग कहेगा x कॉमन आता है, अंदर क्या बचता है मेरे दोस्त, ax प्लस hy, ये बचेगा। इन दोनों में क्या कॉमन आता है, y, तो उसको उधर भेज दे, माइनस y कॉमन ले लो, अंदर अंदर बचेगा hx प्लस by, यही तो बचता है। अब एक छोटा सा काम कीजिएगा, ठीक है ना, इस bx hx प्लस by को नीचे भेज दो, तो वहां से आपको दिखेगा ax प्लस hy अपॉन में नीचे hx प्लस by, ये दिखेगा। इजिकल टू में आपको दिखेगा माइनस का y बाई एक्स, देखा, तो ये खुद किसके बराबर है, माइनस y बाई एक्स, इसीलिए माइनस ऑफ माइनस y बाई एक्स इज ऑल्सो वन आंसर, तो फाइनली आंसर विल बी y बाई एक्स। दिस इज योर आंसर 2, दिस इज योर आंसर 1। इसीलिए कई जगह एमसीक्यू में ये भी आंसर होता है और ये भी आंसर होता है, अक्सर स्टूडेंट इस जगह मिस कर जाता है। हाँ, माइनस फार्मूला में है, यस एग्जैक्टली, माइनस ऑलरेडी देयर इज द फार्मूला, जय बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। तो आपके जो चॉइस हो उनमें से किसी भी एक रास्ते निकल जाना, दैट इज वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन ऑफ इंप्लिसिट फंक्शन, ठीक है ना, ठीक है, ओके, ठीक है, एक काम हो गया। अच्छा, याद रखना ये हर तरह की, जो अच्छे स्टूडेंट वो ध्यान से सुनना, ये हर तरह की होमोजीनियस इक्वेशन के लिए परफेक्ट एग्जांपल है, हर तरह की होमोजीनियस इक्वेशन के लिए, राइट है। अच्छा, अब जैसे कई बार ऐसा भी होगा, ठीक है, जैसे इनमें याद रखना, जैसे ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये एडवांस में, सॉरी मेंस में है, वो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन के जैसा क्वेश्चन है। इफ x टू द पावर y इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस y, देन, ठीक है, देन क्वेश्चन में पूछने वाला पूछ रहा है कि 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू क्या होगा, ठीक है। आप क्या करें, अगर आपने इसे ऐसे डिफरेंशिएट किया जिसमें x और y है, गलत चले जाओगे। बेस्ट वे है एक छोटा सा काम कर दो, आप में से कोई भी समझ सकता है, y ln x इज इक्वल टू x माइनस y। अब इस y को कहना इधर आ जाएगा, 1 प्लस ln x हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू x बन जाएगा। फाइनली y इज इक्वल हो जाएगा x अपॉन 1 प्लस ln x, ये बन गया, सही है ना। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करो, तो आपको पता है u बाई वी लगेगा, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस ln x, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x इंटू 1 बाई एक्स, कैंसिल आउट करके फाइनली 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ln x यही रह जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, 1 प्लस ln x का होल स्क्वायर इंटू dy बाई dx, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ln x। आप समझे ये तरीका, बहुत काम का है। लॉग ले लेना, ऐसे क्वेश्चंस में कई बार आप लॉग भी ले सकते हैं, ठीक है ना। वन लास्ट क्वेश्चन, ताकि मेरी साइड से ये भी डन हो जाए, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए x टू द पावर y प्लस में y टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b, देन डिवाइड x मांग लिया, देन डिवाइड x मांग लिया, है ना। ऐसे क्वेश्चन में जब भी ऐसा हो, ध्यान से समझना, बस एक चीज है ना, ध्यान से। आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डिवाइड x करते टाइम पे माइनस लिखा, ऊपर आप y को कांस्टेंट करेंगे,
है ना। जब y को कांस्टेंट करेंगे तो ये जो x की पावर y है, y को कांस्टेंट करने पे x की पावर y में y कांस्टेंट होते ही ये x की पावर n जैसा काम करेगा। और x की पावर n, क्योंकि याद है ना y ऊपर डिग्री में है, तो x की पावर n जैसा, और x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है, तो यहां हो जाएगा y x की पावर y माइनस वन। x की पावर n का डिफरेंशिएशन n x की पावर n माइनस वन होता है ना, तो उस वजह से ऐसा हो जाएगा। प्लस अगले पे चलो, अब y की पावर x, y की पावर x में y कांस्टेंट है, दिख रहा है ना, y कांस्टेंट है, तो y के कांस्टेंट होते बेस कांस्टेंट, बेस कांस्टेंट होते a की पावर x जैसा काम करेगा, a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू द पावर x ln a, तो यहां हो जाएगा y टू द पावर x ln y। ठीक है, नीचे आ जाओ, नीचे आपने अगर आपने x को कांस्टेंट कर दिया, मैं इसका पेन ही चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर रहेगा, नीचे आपने x को कांस्टेंट मान लिया, तो x को कांस्टेंट मानते ही x की पावर y जो होगा उसमें देखो बेस कांस्टेंट हो गया, x कौन है बेस में, x कौन है बेस में, बेस के कांस्टेंट होते क्या हो जाएगा ना, e की पावर x जैसा काम करेगा, है ना, ध्यान से समझना ये बात को। अब बेस के कांस्टेंट होते हैं a की पावर x, और a की पावर x का कितना होता है, a की पावर x का a की पावर x ln a, माने x की पावर y ln x, a x है, प्लस अगली बार क्या हो जाएगा y की पावर x, अब y की पावर x जो होगा वो किसके जैसा काम करेगा, है ना, y की पावर n माने x की पावर n जैसा। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन x y की पावर x माइनस वन। तो आपको तीन चार बहुत, ये क्वेश्चन को करने में आपको बहुत टाइम लगता है, लॉग से किसी से भी करते, बट दिस इज वन ऑफ द वेरी गुड मेथड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, बस आज के दिन पे इतना ही, मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप ट्राई कर लेना आज के दिन का क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है,